प्यारे ऑडियंस, कैसे हैं आप? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। पिछली बारी मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई, हक़ाइक़ बताए कि देखें, ग्रामर मैंने कवर कर ली 1 से 12 पार्ट तक। फिर उसके बाद मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कवर किया। अभी जो अहम पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये वोकैबुलरी एंड वर्ड्स पावर, ये बहुत अहम होते हैं। देखिए, वोकैबुलरी के बगैर आप किसी भी लैंग्वेज में कोई अबूर हासिल नहीं कर सकते। तो जब तक आपके पास वोकैबुलरी का ज़ख़ीरा नहीं होगा, अल्फाज़ों का ज़ख़ीरा नहीं होगा, तो आप कम्युनिकेशन, राइटिंग, इन सब चीज़ों से कासिर रहेंगे और फिर कभी परफेक्शन आने का नाम नहीं होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पहले आप कोशिश करें कि दिन में 5 या 10 वर्ड्स जो है इंग्लिश के वो याद कर लें मतलब के साथ। फिर उनका इस्तेमाल आपको आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। उसमें नंबर 1 ये चीज़ देखनी पड़ती है कि ये वर्ब है, नाउन है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं। ये आपको प्रैक्टिस से हो सकता है। फिर राइटिंग में फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। देखें, अब मैं आपको एक किताब के बारे में दिखाता हूँ। ये इंसाइक्लोपीडिया है। अब इंसाइक्लोपीडिया का मतलब यह है कि इसमें मल्टीपल नॉलेज एक किताब के अंदर समा सकती है। अब देखें, अगर अल्फाजों का ज़ख़ीरा है तभी तो ये सारे कंटेंट्स लिखे गए हैं फिर वर्ड्स के साथ। फिर इस किताब के अंदर ये देखें, कोई भी आर्टिकल देखें, ये क्या है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, उसकी डिस्क्रिप्शंस हैं, उनकी डिटेल्स हैं। ये कैसे माजरे वजूद में आई? क्योंकि वर्ड पावर की वजह से, वोकैबुलरी की वजह से, फिर उनका इस्तेमाल, फिर ग्रामर का इस्तेमाल। तो वर्ड पावर जो है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये किचन है, ठीक है। आप ये किचन की डिटेल्स देख सकते हैं। कैबिनेट्स होती हैं, इसमें स्टोव रखने की जगह होती है और बहुत सी चीज़ें होती हैं, लाइटिंग सिस्टम है, ये सब एक किचन में समाता है। तो जब ये सारे वर्ड्स आपको याद होते हैं तो फिर आपको समझाने में, समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये याद रखें आखिर में कि वोकैबुलरी से कभी मुंह ना मोड़ें। वर्ड्स को याद करें मतलब के साथ, अच्छी तरह मीनिंग को समझ लें, कहाँ इस्तेमाल करना है, नाउन को कहाँ इस्तेमाल करना है, वर्ब को कहाँ इस्तेमाल करना है, एडजेक्टिव को कहाँ इस्तेमाल करना है, एडवर्ब को कहाँ। और ये सारी चीज़ें जो है ना, फिर आपकी परफेक्शन की तरफ जाएंगी। फिर आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी कमांड मजबूत होगी। यही मेरा आज का कहने का मकसद है कि अपने अल्फाज़ों के ज़ख़ीरे को बढ़ाएं, ठीक है। और जितने भी वर्ड्स याद कर सकते हैं करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।